हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम लोग ब्रेल वीडियो पढ़ रहे हैं, तो ब्रेल वीडियो में आज आप लोगों को विराम चिन्हों का यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को विराम चिन्हों के जो डॉट्स हैं वो आप लोगों को बताए गए हैं। आज इसका यूज कैसे किया जाता है ये बताया जाएगा और कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है और कैसे हम ब्रेल जब लिखते हैं तो उस समय हमको ये विराम चिन्ह अगर मिलते हैं तो फिर हम उसको ब्रेल डॉट्स में कैसे लिखेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्हों का ये सिलसिला हमारा आज एग्जाम्पल के साथ में ख़त्म होगा। तो सबसे पहले आप लोग पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप बोला जाता है, और ये फुल स्टॉप दो तरीके से यूज होता है। एक तो हिंदी में यूज किया जाता है और एक इंग्लिश में। तो हिंदी में आपका जो यूज किया जाता है वो ऐसे एक पाई के नुमा आपका यूज होता है, जैसे यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। उसके बाद इंग्लिश में जब यूज करते हैं तो केवल एक ऐसे बिंदी के नुमा उसको यूज करते हैं। तो ये फुल स्टॉप होता है दो तरीके का। लेकिन यहाँ पे जो डॉट लगाया जाता है वो डॉट आपका दोनों का अलग अलग ना हो करके एक ही डॉट होता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये कहाँ पे यूज होता है और किस प्रकार से यूज होता है। पूर्ण विराम चिन्ह जो होता है वो शब्द या वाक्य के अंतिम शब्द के तुरंत बाद, अर्थात बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े, इसको लिखा जाता है। उसके बाद में एक रिक्त स्थान छोड़कर नए वाक्य या शब्द को आरंभ कर देते हैं। पूर्ण विराम के लिए ब्रेल में जो बिंदु है वो आप जानते हैं 2, 5 और 6। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 5, 6 यहाँ पे आपका ये ब्रेल बिंदु है। इसके द्वारा ये दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, उदाहरण के लिए कमला पानी ला। तो कमला पानी ला, इसको उदाहरण में जब हम लिखते हैं तो इसका जो डॉट यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं ये देख सकते हैं आप। का यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 3 होता है, 1 और 3। उसके बाद माँ का क्या होता है 1, 3 और 4। उसके बाद ला का क्या होता है, ला का होता है 1, 2 और 3। उसके बाद इस पे बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ की मात्रा ये आपका 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, फिर 5। इस तरीके से ये कमला पूरा लिखा गया है आपका। उसके बाद पानी ला, पानी ला में आप देख सकते हैं कि सब पहले पाका लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद इस पे मात्रा लगी हुई है तो मात्रा का हो जाएगा 3, 4, 5। अब ना लिखा है तो ना का यहाँ पे डॉट क्या हो जाएगा आपका, ना का 1, 3, 4 और 5। उसके बाद उस पे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए 3 और 5 लगाते हैं, तो ये पानी बन जाएगा पूरा आपका वाक्य। फिर उसके बाद ला, तो ला का क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3। उसके बाद इस पे बड़ा की मात्रा है तो 3, 4 और 5। इस तरीके से इसको ब्रेल में लिखा जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण विराम है हिंदी वाला। हिंदी वाला पूर्ण विराम जो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 2, 5, 6 से, तो जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे तुरंत 2, 5, 6 की डॉट हम लगा देंगे। ये देखिए आप, इस तरीके से इसका यूज होगा। तो कमला पानी ला, ऐसे इसका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इसी प्रकार से इसको हम यूज करेंगे। ये तो हिंदी में लिखा गया है, तो हिंदी ब्रेल अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है तो आप लोगों को डॉट नहीं याद होगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक लिख करके बता दे रही हूँ। और यहाँ पे ब्रेल डॉट्स को मैंने पूरा एक समझा दिया है वाक्य को कि कमला पानी ला, इसको ब्रेल में कैसे लिखेंगे और इसके बाद इस पूर्ण विराम का यूज हम कैसे करेंगे। अब आप लोगों को हिंदी पढ़ाया नहीं गया है तो आप लोग
पूर्ण विराम का यूज कहाँ कहाँ होता है ये केवल जानेंगे। बाकी चीज़ों को हम उसके उदाहरण के साथ में कैसे जोड़ेंगे इतना जानेंगे बस। हिंदी में हम अभी नहीं जाएंगे ब्रेल डॉट पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ सीखना भी बाकी है हम लोगों को। तो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसका यूज कैसे करते हैं इतना ही जानेंगे। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो ये चिन्ह है 256 का, तो ये 256 का जो प्रयोग किया जाता है वो लाघव चिन्ह के लिए भी किया जाता है। और जहाँ कहीं भी आपको लाघव चिन्ह दिखे, अर्थात वो आपको हिंदी में ही दिखेगा लाघव चिन्ह, वो ऐसे कुछ होता है इस तरीके से किसी भी अक्षर के नीचे लगा होता है, तो वो आप यहाँ पे 256 के रूप में वहाँ पे ब्रेल का यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा अल्प विराम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कामा। कामा को ऐसे थोड़ा सा करके हम जरा सा नीचे करते हैं, ये देखिए ऐसे कामा लगता है, सॉरी नहीं लगा ठीक से, इसको आप देख लीजिए फिर से, इस तरीके से कॉमा। तो इसके लिए जो हम डॉट संख्या यूज करते हैं वो ब्रेल में हम 2 यूज करते हैं, 2। तो ये कहाँ कहाँ हमको मिल सकता है कॉमा? ब्रेल में जब भी हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना इसको लगाया जाता है, अर्थात आप कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, जो आप वाक्य लिखेंगे उसी के जस्ट तुरंत बाद इसको आप लगाएंगे। उसके बाद एक रिक्त स्थान छोड़ करके फिर नए सेल से आप लिखना प्रारंभ करेंगे, चाहे जो भी आपको लिखना होगा नए सेल से। अल्प विराम के लिए बिंदु संख्या 2 का हम यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। तो ऐसे होता है। अल्प विराम कहाँ लगता है देख लीजिए, जैसे सीता लता और सीता बाजार गए, सीमा लता और सीता बाजार गए, सॉरी, तो सीमा के बाद में जस्ट तुरंत आपके यहाँ पे कॉमा लगा। जब एक नाम हो और 2 नाम हो, फिर 3 नाम हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एक नाम जब लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा नाम लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे और का यूज करके तब फिर हम तीसरा नाम लिखेंगे। तो ऐसे हम करते हैं। तो इसके बीच में आपको दिखता होगा कि यहाँ पे छोटा सा ऐसे अक्षर के शब्द के जस्ट बगल में ही लगा होता है, तो ये कॉमा होता है। अब जब हम इसको ब्रेल में लिखते हैं तो हम पहले तो सीमा लिखेंगे, सीमा लिख करके फिर उसके बाद जस्ट तुरंत बिना सेल हम छोड़े यहाँ पे हम 2 का यूज करेंगे, यानी कि हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम फिर स्पेस छोड़ देंगे एक सेल का, फिर हम ये नया नाम लिखेंगे लता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लता लिखा है। फिर उसके बाद और लिखने के लिए हम फिर स्पेस छोड़ देंगे और लिखेंगे, फिर हम स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद हम सीता लिखेंगे। तो इस तरीके से जब कोई भी नया अक्षर लिखेंगे तो वहाँ पर हम शब्दों को लिखने के बाद में जस्ट तुरंत बाद वाले सेल को हम छोड़ देंगे। लेकिन जब हमें कोई भी चिन्ह यूज करना होगा तो उस चिन्ह को हम जैसे कि सीमा लिख करके और जस्ट हम तुरंत बाद यहाँ पे कॉमा का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद हम सेल छोड़ेंगे। तो ये आपका कॉमा का यूज हुआ। ब्रेल में इस बिंदु संख्या यानी कि 2 का जो उपयोग है, इससे अवग्रह के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। अवग्रह जो आपका ऐसे चिन्ह था, इसके लिए भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्धविराम, जिसको हम सेमी कॉमा कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं। ऊपर एक बिंदु होता है, नीचे क्या होता है, कॉमा, ऐसे करके बिंदु होगा, फिर नीचे जस्ट उसके ऐसे कामा होता है। थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, ऐसे करके। तो ये ऊपर एक बिंदु जो कि फुल स्टॉप की तरह होता है, फिर उसके बाद एक कॉमा होता है। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको देखते हैं। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम से कम किंतु वहाँ पर थोड़ा सा भी रुकने का भी संकेत मिल रहा हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ब्रेल में अर्धविराम का जो प्रयोग है वो पूर्ण विराम तथा स्वल्प विराम की तरह ही इसको यूज किया जाता है। इसमें भी शब्द के बाद बिना कोई भी सेल छोड़े और अर्धविराम के बाद एक स्थान रिक्त छोड़ करके अगला वाक्य हम लिखेंगे। तो कोई भी जब भी हम विराम चिन्हों का यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जिस भी शब्द के बाद ये विराम चिन्ह का यूज हुआ होता है, जस्ट उसके बाद ही हम वहाँ पर विराम चिन्ह का जो भी डॉट होगा उसको हम लगा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सेमी कॉमा का यहाँ पे ब्रेल डॉट है वो क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3
यहाँ आप देख सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण हम जैसे देखते हैं कि वे नेताओं के भाषण सुनने में व्यस्त हैं, भला जल्दी कैसे आएंगे। तो यहाँ पे हम जरा सा रुके, तो जरा सा ये रुकने का जो चिन्ह होता है वो सेमी कॉमा होता है। सेमी कॉमा जस्ट तुरंत बाद ही लगता है, जहाँ पे खत्म होता है हल्का सा वहाँ पे रुकने का भी संकेत मिलता है, जस्ट उसके बाद ही लगता है। उसके बाद वहाँ पे सेल छोड़ के नए वाक्य वहाँ पे लिखे जाते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे ब्रेल में, तो फिर वे नेताओं के भाषण सुनने में व्यस्त हैं, यहाँ तक हम लिख लेंगे। उसके बाद सेमी कॉमा का जस्ट तुरंत बाद ही हम यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कहाँ पे ये यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है वे, उसके बाद नेताओं के भाषण सुनने में व्यस्त है। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको सेमी कॉमा दिख रहा है, यहाँ पे 2 3 का यूज हुआ है। जहाँ पे आप ये विराम चिन्ह देख रहे हैं सेमी कॉमा का, तो यहाँ पे यूज किया गया है। तो ऐसे ही आप लोग विराम चिन्हों का यूज करेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि सेल को छोड़ दिया गया, फिर आपका ये भला लिखा गया है हिंदी में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी चिन्ह, आश्चर्यबोधक चिन्ह। अब आश्चर्यबोधक का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे विस्मय हो, कोई चीज़ कभी आपने नहीं देखा हो, अचानक से आप देखें तो आपको उसको देख करके काफ़ी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया। हर्ष, बहुत ज़्यादा खुशी। शोक मतलब कह लीजिए कि दुख होना या फिर घृणा करना। ये सभी अगर जब आपके अंदर से भाव प्रकट होते हैं तो उसको दर्शाने के लिए जो भी वाक्य वहाँ पे लिखे जाते हैं उसके जस्ट बाद ही आपके इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसको ब्रेल में भी और इस तरीके से भी उसको यूज किया जाता है। ब्रेल में इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो वाक्य के अंतिम शब्द के तुरंत बाद ही इसको बिना कोई स्थान छोड़े अर्थात बिना कोई सेल छोड़े इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो डॉट होता है वो 2 3 5, जैसा कि आपको पता भी होगा, पहले भी पढ़ाया गया है। तो 2 3 5 का यूज होता है। अब देखिए जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब वाह के बाद में आप देख रहे हैं आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे हम वाह लिखने के बाद जस्ट तुरंत 2 3 5 का यूज किए हैं। फिर उसके बाद सेल छोड़ करके तब हमने नया शब्द लिखा है। तो इस तरीके से हम आश्चर्यबोधक का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये इसका उदाहरण है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। फिर उसके बाद हाय, मैं मर गई। अभी लिखा हो हाय। अब हाय के बाद क्या होता है, इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी हाय लिखना हो तो फिर इस तरीके से आप लिखेंगे और जस्ट तुरंत बाद आप यहाँ पे 2 3 5 का यूज करेंगे। यहाँ पे और देखते हैं कहाँ पे इसका यूज होता है। आप देख सकते हैं इस बिंदु का जो 2 3 5 है, इसका हिंदी में फा जो अक्षर है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी जानते हैं कि इसका कहाँ यूज भी होता है। इसको प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो तत्काल जस्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे ये चिन्ह वहाँ पे लगाया जाता है, शब्द के जस्ट अंतिम में ही। और जब इसको लगाया जाता है तो फिर जो इसका चिन्ह होता है, इसको चिन्ह को जब लगाने के लिए हम जो ब्रेल डॉट का यूज करते हैं या चिन्ह का जो यूज करते हैं वो शब्द को लिखते हैं, फिर जस्ट तुरंत बाद लगा देते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई सेल नहीं छोड़ते हैं। इसमें सारे चिन्हों में लगभग यही है कि वहाँ पे बिना कोई सेल छोड़े आपको तुरंत विराम चिन्हों का यूज कर देना है। तो इसका जो डॉट होता है वो होता है 2 3 6। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक जो भी चिन्ह है उसके बारे में जानते ही हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो। मतलब इस तरीके से जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, कब आए, कब गए, तो इस तरीके से जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आप देखते हैं कि इस चिन्ह का यूज होता है, ऐसे ये बनता है।
तो इसको जब हम यूज करते हैं तो इसका जो 2 3 5 6 सॉरी, तो ये जो यूज करेंगे वो बिना कोई सेल छोड़े जस्ट तुरंत बाद ही हम शब्द के यूज कर देंगे। तो इस तरीके से प्रश्नबोधक चिन्ह का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि 2 3 6 का और भी कहीं यूज होता है या नहीं। ये 2 3 6 जो है आपका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए तो प्रयोग होता ही है, इसके साथ साथ ये उद्धरण चिन्ह के आरंभ के लिए भी किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है जो आपका इस तरीके से एक कॉमा लगता है, उसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। अगला है हमारा हाइफन। हाइफन जिसको इस तरीके से थोड़ा सा डैश होता है, छोटा होता है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे छोटा सा जो डैश होता है इसको योजक बोलते हैं या हाइफन बोलते हैं। तो इसको डॉट संख्या 36 से प्रयोग करते हैं और इसका जो योजक चिन्ह है, एक छोटी सी रेखा होता है, इसका उपयोग दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाने के लिए ज़्यादातर दिखाया जाता है ये। और ब्रेल में इस चिन्ह को लगाते समय चिन्ह से पूर्व और चिन्ह के बाद में कोई भी जो सेल होते हैं वो नहीं छोड़े जाते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, माता और पिता जैसे लिख रहे हैं, माता पिता, और बीच में नहीं है, अगर माता और पिता लिख रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर बीच में लिख रहे हैं तो इस तरीके से अगर और लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन और की जगह पे आप जरा सा डैश लगा दे रहे हैं तो ये योजक चिन्ह का काम करता है और इसका मतलब और भी होता है। तो इसका जब हम यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार से हम वहाँ पर कोई सेल नहीं छोड़ते। जैसे कि यहाँ पे माँ लिखा है, इसके आ की मात्रा लगा है, फिर ताल लिखा है, फिर आ की मात्रा लगा है, फिर जस्ट तुरंत बाद ही आपके 3 6 का यूज कर दिया गया है बिना कोई सेल छोड़े। फिर बिना कोई सेल छोड़े आपके पा लिख दिया गया है, पा पे छोटी की मात्रा, फिर ता लिख दिया गया है, फिर आ की मात्रा। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, बिना कोई सेल छोड़े दोनों तरफ से एक ही में ज्वाइंट करके लिख दिया जाता है, अर्थात ये संबंध को दिखाता है। इसमें और भी देख सकते हैं आप, जैसे कि दृष्टि बाधितार्थ। तो दृष्टि बाधितार्थ में भी आप यहाँ पे हाइफन का यूज देख रहे हैं। तो इसमें भी लिखने के लिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि बुक में है ना, तो इस वजह से इस तरीके से जब इसको आप लिखेंगे तो फिर ये हाइफन के साथ में ही यूज होगा, ये यहीं से लिखा जाना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। आगे हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं, डैश। इस तरीके से डैश बोलते हैं इसको। तो डैश का यूज कैसे होता है ये देखते हैं। डैश का जो आपका ब्रेल बिंदु है वो है 3 और 6। तो ब्रेल में निर्देशक चिन्ह को लिखते समय ना उसके पूर्व और ना उसके पश्चात कोई भी जो सेल होते हैं उसको छोड़ा नहीं जाता है। जो निर्देशक चिन्ह के लिए 2 प्रकोष्ठ का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो बिंदु संख्या होती है वो 3 6 का प्रयोग किया जाता है। और अगर ये 2 बार है तो 2 बार किया जाएगा, 1 बार है तो 1 बार किया जाएगा। लेकिन अगर निर्देशक चिन्ह केवल 1 बार डैश दिया गया है तो उसके लिए 2 बार 3 6 3 6 तो हम यहाँ पे डॉट यूज करेंगे। तो ये 2 बार यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे राम और मोहन 2 भाई हैं, तो जैसे राम लिखने के लिए यहाँ बीच में आप देख रहे हैं निर्देशक चिन्ह लगा है। जैसे राम और मोहन 2 भाई हैं, अब यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है कि राम और मोहन 2 भाई हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखने के लिए आप देख रहे हैं जा का डॉट लगा है, फिर आय का डॉट लगा है, फिर सा का लगा है, फिर उसके बाद सा पे ए की मात्रा लगा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसको लिखने से पहले 2 बार डबल यानी कि डैश का यहाँ पे यूज किया गया, तो 2 बार 3 6 का यूज हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उदाहरण, जैसे राम और मोहन 2 भाई हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दीर्घ निर्देशक चिन्ह। अब दीर्घ निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है कि डबल डैश। अब डबल डैश का मतलब 1 बार ऐसे फिर 1 बार ऐसे। तो 1 बार का आप लोग देख ही रहे हैं कि डैश में क्या हुआ है, यहाँ पे 3 6 का यूज हुआ है। अब यहाँ पे जो डबल डैश आ जाएगा तो यहाँ पे 3 6 फिर 3 6 फिर 3 6 फिर 3 6, यानी कि उसको 4 बार यूज किया जाएगा।
और सेम टाइम में उसको 4 बार यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3636 का यूज हम कितनी बार करेंगे? 4 बार। जैसे राम, राम के बाद आपका डबल डैश है, तो राम लिख करके फिर उसके बाद हम 4 बार 3636 का यूज कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्या है फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के लिए 256 हम लगा देंगे। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। सीमा ने कहा, सीमा ने कहा, तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं कि 2 बार डबल डैश है, तो डबल डैश के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डबल डैश के लिए हम 4 बार 36363636 इस तरीके से हम यूज करेंगे। ये आप लास्ट में इसको देख सकते हैं, ऐसे हुआ। ये आपका जो चिन्ह है ये आपका क्या है? पूर्ण विराम। अब हम देखते हैं कि और क्या कहीं कुछ यूज होता है। उदाहरण के लिए एक का प्रयोग करते समय राम के बाद एक रिक्त स्थान छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा कि हर शब्द या वाक्य के जस्ट तुरंत बाद कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जा रहा है, तो वैसे ही इसका भी प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि दूसरे उदाहरण का प्रयोग शब्दांश के लिए किया गया है और इसमें बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े इसको लिखा जाएगा। निर्देशक और दीर्घ निर्देशक चिन्ह को तोड़कर नहीं लिखा जाता है, इन्हें एक ही पंक्ति में लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे अपूर्ण विराम, जिसको क्या बोलते हैं? कॉलन। कॉलन को किस प्रकार से यूज करते हैं? कॉलन, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो इस चिन्ह का प्रयोग अधिकतर नाटकों में या पात्रों के नाम के बाद में किया जाता है। ब्रेल में अपूर्ण विराम के पूर्व कोई रिक्त स्थान यहाँ पे भी नहीं छोड़ा जाता है, अर्थात शब्द के तुरंत बाद ही इसको लिखा जाता है। परंतु अपूर्ण विराम लिखने के बाद एक रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़ा जाता है। ये ऐसा आपका विराम चिन्ह है जहाँ पर इसको लगाने के लिए क्या करते हैं कि अपूर्ण विराम में बिंदु संख्या 25 का जो प्रयोग करते हैं, उसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक रिक्त स्थान छोड़ते हैं। जैसे कि राम, तो राम यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे कॉलन लगा, तो इसको क्या पढ़ते हैं? रामा। जैसे संस्कृत में ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। तुम इधर आओ, तो रामा के बाद में आप देख सकते हैं रा लिखा गया है, आ की मात्रा, फिर माँ, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कॉलन लगाया गया है। तो कॉलन में 25 यहाँ पे यूज किया गया है। उसके बाद आपके फिर सेल छोड़े गए हैं, फिर तुम लिखा गया है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब देखते हैं 25 का यूज कहीं और भी होता है। तो हाँ, ये 25 का यूज आपके हिंदी अक्षर इया, जो नासिक व्यंजन है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे विवरण चिन्ह, जिसको साइन ऑफ द फ्लोइंग बोलते हैं। विवरण चिन्ह को साइन ऑफ द फ्लोइंग। तो इसका यूज कैसे करते हैं? ये है आपका चिन्ह, ऐसे आपका चिन्ह होता है, ऊपर एक बिंदी, नीचे एक बिंदी, फिर बीच में उसके हाइफन होता है। तो कुछ विवरण या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग होता है। और विवरण चिन्ह अपूर्ण विराम तथा निर्देशक चिन्ह से मिलकर ये बना होता है। आप जान ही रहे हैं, एक योजक चिन्ह है और ये क्या है कि यहाँ पे कोलन टाइप का है, जिसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण विराम। अर्थात जब अपूर्ण विराम तथा निर्देशक चिन्ह एक साथ लिखे हुए हों, तो ब्रेल में जो विवरण चिन्ह लिखते समय अपूर्ण विराम के तुरंत बाद बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े इसका भी चिन्ह लिख दिया जाता है। और इसका जो डॉट होता है वो 25 होता है और 36 होता है। और हाइफन का आप जानते ही हैं, 36 और उसके बाद 25, ये आपका किसका है? जो कॉलन है। तो इसका भी यूज ऐसे ही करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संज्ञा की परिभाषा लिखो, तो लिखो के बाद में इस तरीके से निर्देश दिया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं लिखो के बाद में यहाँ पे क्या किया गया है? 25 लगाया गया है। फिर आपका डैश है, तो डैश का यहाँ पे 3636 2 बार यूज किया जाता है, डबल डैश में 4 बार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोष्टक, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखा जाता है तो फिर ओपन ब्रैकेट और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट दोनों होता है आपका।
तो इस तरीके से इसका यूज जब किया जाता है तो फिर उसमें कुछ सावधानियाँ होती हैं जो यहाँ पे कैसे उसको करना है ये देखते हैं। किसी शब्द का अर्थ सरलता पूर्वक उसको प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ब्रेल में कोष्ठक चिन्ह लगाते समय कोष्ठक तथा शब्द के बीच रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होते हैं ये भी आपके कई तरीके के होते हैं। एक राउंड ब्रैकेट होता है और इसके बाद और भी ब्रैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम पर्सनली जिसकी बात कर रहे हैं वो है राउंड ब्रैकेट, ठीक है, गोलाकार कोष्ठक जिसको बोलते हैं उसके लिए। तो इसका जो डॉट होता है वो आपका अलग अलग होता है। तो देखते हैं, जो आपका ओपन के लिए लगेगा वो 2, 3, 5, 6 का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ये कंबाइन रहेगा 2, 3, 5, 6 ये कहीं में लिखा जाएगा। फिर जैसे कि अभी उसका यूज हम करते हैं कोई जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये राउंड ब्रैकेट जो लिखा गया है तो यहाँ पे इस चिन्ह का भी यूज किया गया है। अब हमें जैसे चिन्ह का यूज करना है तो सबसे पहले हम 2, 3, 5, 6 लगाएंगे। फिर उसके बाद हम रा का डॉट लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद हम फिर इसका बड़े आ की मात्रा का तो ऐसे हम करेंगे जहाँ ख़त्म होगा फिर बिना कोई सेल छोड़े 2, 3, 5, 6 हम दोबारा लगा देंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे ब्रैकेट्स होता है। एक बार अगर हम लगाए और फिर शब्द को हम लिख करके और छोड़ दिए फिर हम इस राउंड ब्रैकेट का नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये आप देख सकते हैं इसका सिंबल इस तरीके से होता है आपका। ये सारे पंचुएशन साइन जो हैं आपके बहुत ही केयरफुली यूज किए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यूज करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 6 इसका डॉट है आपका राउंड ब्रैकेट का, लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट का लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप डॉट संख्या 6 का यूज करेंगे, फिर आप 2, 3, 5, 6 का प्रयोग करेंगे। तो जब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो फिर हम इसको क्या करते हैं कि जो भी शब्द लिखते हैं उस शब्द से जस्ट पहले ही लिखते हैं और बिना कोई सेल छोड़े हम उस शब्द को लिखेंगे, फिर हम बिना कोई सेल छोड़े इस चिन्ह का हम यूज कर देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये 2 सेल में लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप 6 डॉट दबा दिए तो फिर नेक्स्ट आपको 2, 3, 5, 6 के लिए आपको नए सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये 2 सेल में लिखा जाता है आपका। तो ये भी खुलने वाला जो आपका है और बंद होने वाला है दोनों अलग अलग है। इसमें आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है सूरज और यहाँ पे लिखा है हे भारत, और जैसे सूरज लिखा है तो ये राउंड ब्रैकेट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले राउंड ब्रैकेट का 2, 3, 5, 6 लगा दिया गया है, फिर आपका सूरज लिख करके यहाँ पे 2, 3, 5, 6 लगा दिया गया है। जस्ट तुरंत बाद यहाँ पे बिना कोई सेल छोड़े। नेक्स्ट है आपका हे भारत, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का हे भरत लिखा गया है, तो यहाँ पे हे भरत लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हुआ है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम सबसे पहले ओपन ब्रैकेट का लगाएंगे तो यहाँ पे डॉट संख्या 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2, 3, 5, 6 हो जाएगा, फिर आपका हे लिखा गया है तो 1, 2, 5 ये आपका हा का हो जाएगा और उस पर मात्रा है, मात्रा के लिए आपका हो जाएगा 1 और 5। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे सेल छोड़े गए हैं, उसके बाद लिखा गया है भरत, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भरत का यहाँ तक आपका भरत लिखा गया है, भा, रा और ता। फिर उसके बाद आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका यहाँ पे जो यूज करना है यहाँ पे हमें तो 2, 3, 5, 6 ये यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और आपका चिन्ह लगा है आश्चर्यबोधक का, तो 2, 3, 5 ये इसका डॉट हो गया है। और उसके बाद में आपका जब हम ब्रैकेट्स को बंद करेंगे यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को तो यहाँ पे 2, 3, 5, 6 हो जाएगा और बंद करने के लिए यहाँ पर 3 का डॉट का यूज करेंगे, यानी कि 2, 3, 5, 6 और 3 का हम यहाँ प्रयोग करके इसको बंद करेंगे।
और ओपन करने के लिए हम सबसे पहले 6 लगाएंगे, फिर 2 3 5 6 लगाएंगे। तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा कोटेशन साइन। कोटेशन साइन का यूज कैसे करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोटेशन साइन जो हम लगाने के लिए जब किसी की उक्ति को ज्यों का त्यों उसको लिख दिया जाए तब उसको हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि दो होता है, एक तो डबल इन्वर्टेड कामा होता है और एक आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है। तो इसको यूज करने के लिए जैसे कोई कुछ बोला तो हम उसको हू बहू ऐसे ही लिख दें। तो उसको भी आप जैसे मान लीजिए डबल डैश का यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है, तो डबल डैश का यहाँ पे यूज हुआ है। डबल डैश यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन का अलग लगाना होगा और क्लोजिंग का अलग। तो सबसे पहले हम ओपन के लिए क्या करते हैं, इसका जो इस तरीके के ओपन के लिए नीचे के ऐसे बने होते हैं और क्लोज में आपके ऊपर के इस तरीके से बने होते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। जब आप इसका चिन्ह प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आप 2 3 6 लगाएंगे और जब आप इसको बंद करेंगे तो 3 5 6 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चंद्रमा पर जीवन नहीं है, तो यहाँ पे 2 3 6 लगाए हैं, फिर है के बाद में आप क्या किए हैं 3 5 6 लगाए हैं। तो इस तरीके से इसका यूज होगा। अब सिंगल वाले में आप देख सकते हैं, फिर सिंगल वाले में क्या होता है आपके, एक बार फिर से देख लीजिए। सिंगल वाले में आपके होगा कि जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 6 यूज करेंगे, फिर 2 3 6 डॉट का यूज करेंगे और जब हम क्लोज करेंगे तो वहाँ पर हम 3 5 6 और क्लोज के लिए फिर हम 3 का यूज करेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। इसका सिंगल इन्वर्टेड कामा में अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ हम सबसे पहले 6 डॉट का यूज करेंगे यहाँ पे इसके पहले, फिर उसके बाद हम यूज आगे 2 3 6 लिखेंगे, फिर क्लोज के बाद हम क्या करेंगे यहाँ 3 डॉट का और यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सिंगल इन्वर्टेड कामा का होगा। अब हम बात करेंगे कि इसका और कहीं क्या यूज होता है 3 5 6 का। तो साधारण उद्धरण चिन्ह बंद करने वाले बिंदु समूह 3 5 6 का प्रयोग वर्णमाला के अक्षर झा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हलंत। तो हलंत आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई अक्षर हम लिख देते हैं तो अगर मान लीजिए भूलवश लिख दिए और हमें उसको आधा करना है, हमें वहाँ आधे की ज़रूरत थी, तो फिर हम उसके नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं। तो देखते हैं, हिंदी भाषा में शब्दों को लिखते समय आवश्यकता अनुसार हलंत का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हलंत अक्षरों के लिखने की एक अलग शैली होती है, किंतु ब्रेल में इस प्रकार की शैली अपनाना संभव नहीं होता है। अतः उन अक्षरों जो हलंत होते हैं वे पूर्व बिंदु संख्या 4 का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस एक शब्द में यदि कहीं हलंत है तो उन सभी हलंत अक्षरों से पूर्व बिंदु संख्या 4 का हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाठ्य लिखा है, तो पाठ्य में क्या लिखा है, पराग मात्रा है, ठा है, फिर या है। तो यहाँ पे या जो है वो आपका क्या है, ठा से पहले ये आधे अक्षर पे है, तो यहाँ पे 4 डॉट का यूज करेंगे। जैसे दिल्ली, अब जैसे दिल्ली लिखा है तो पहले हम इसका पूरा यूज कर लेंगे दिल्ली के में, तो उसके बाद हम फिर अगर आधा ला लिखने से पहले ही हम डॉट संख्या 4 का यूज करेंगे। तो किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए हम यहाँ पे डॉट संख्या 4 का यूज करते हैं। तो ये था हमारा विराम चिन्हों का प्रयोग। आगे हम बात करेंगे मिश्रित चिन्ह, और इसके पहले आप लोगों ने ब्रेल में जो विराम चिन्ह थे उसको आपने पढ़ा भी था, तो ये उदाहरण के साथ में आपको समझाया गया है कि कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। तो अभी एक बार और विराम चिन्ह आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और विराम चिन्ह जिसमें पूर्ण विराम का जो डॉट होता है वो होता है 2 5 6, उसके बाद स्वल्प विराम यानी कि कॉमा का क्या होता है डॉट संख्या 2,
फिर अर्धविराम जिसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉमा, तो इसका 2 3 होता है, 2 और 3। उसके बाद उद्गार चिन्ह जिसको आश्चर्यबोधक बोलते हैं या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं इसको, तो इसका होता है 2 3 और 5। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, तो इसका होता है 2 3 6 होता है इसका डॉट। विसर्ग यानी कि कॉलन 2 और 5 इसका डॉट होता है। योजक चिन्ह जिसको डैश बोलते हैं, इसको 3 6 से प्रयोग करते हैं, और डैश नहीं बोलते हैं इसको, ये एक ही बार हाइफन जिसको बोलते हैं, हाइफन एक बार होता है। और निर्देशक चिन्ह जिसको डैश बोलते हैं वो 2 बार होता है, 3 6 ये 2 बार होता है। फिर अवतरण चिन्ह, अवतरण यानी कि डबल डैश जो इन्वर्टेड कामा बोलते हैं जिसको, तो ये आपका होता है, सॉरी डबल डैश नहीं, इन्वर्टेड कामा, तो इसका ओपन का अलग होता है, क्लोजिंग का अलग अलग होता है। तो ओपन का होता है 2 3 6 और क्लोजिंग का होता है 3 5 6। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी गया है। फिर हम बात करेंगे आंतरीय अवतरण चिन्ह जो सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है आपका, तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले जब हम ओपन वाला लगाते हैं ये, तो इसके लिए डॉट संख्या 6 उसके बाद 2 3 6 लगाते हैं। फिर क्लोजिंग के लिए हम क्या करते हैं कि 3 5 6 और उसके बाद क्लोजिंग के लिए डॉट संख्या 3 का यूज करते हैं। कोष्टक जिसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, तो इसके लिए 2 3 5 6 यूज करते हैं, फिर 2 3 5 6 और इसके बीच में हम लिखते हैं, लेकिन दोनों तरफ से आपको किसी भी प्रकार से सेल को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के लिए भी ओपन और क्लोजिंग अलग अलग है। तो ओपन के लिए डॉट संख्या 3, फिर 2 3 5 6, फिर उसके बाद क्लोजिंग के लिए आपका 2 3 5 6 और उसके बाद लास्ट में आपको डॉट संख्या 3 यूज करना है। तो इससे आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपका क्लोज हो जाएगा। हलंत, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हलंत के लिए क्या करते हैं कि हम डॉट संख्या जो होता है वो आपका 4, किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए डॉट संख्या 4 का यूज करते हैं। दीर्घ निर्देशन चिन्ह जिसको 4 बार यूज किया जाता है, जिसको डबल डैश बोलते हैं, तो ये जो यूज होता है 3 6 3 6 3 6 3 6, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है अवग्रह, तो इसको एस टाइप का देखा जाता है, ये आपका डॉट संख्या 2 से, कॉमा भी यूज करते हैं इसी से, तो इससे यूज किया जाता है। ये आपको पहले वीडियो में पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे उदाहरण के साथ में आपको बताया गया, प्लस आपको सारे विराम चिन्हों का फिर से आपको सारे डॉट्स रिवाइज किए गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिश्रित चिन्ह होते हैं, जैसे त्रियक वगैरह यूज करते हैं, या फिर अक्षर कैसे यूज किया जाता है, जो तारक बनता है छोटा सा ऊपर, और उसके बाद लोप चिन्ह जो होते हैं कि डैश डैश कॉमा 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 करते ख़त्म हो जाता है, तो इन सब का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ब्रेल अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों को भी इसको सेंड करें ताकि उन्हें भी ब्रेल क्या होता है इसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी हो सके। तो अपने साथियों की भी मदद करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें हम मिश्रित चिन्हों का एक वीडियो लेकर के फिर से आएंगे। तो वीडियो में कहीं कोई परेशानी होगी तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।